ये कहानी है नॉट वेरी पुरानी। इट्स अ स्टोरी वर्थ लिसनिंग टू। यूजुअली इंसान जो होता है वो अपनों में, रिश्तों में प्यार ढूंढता रहता है। जमुना दास अनाथ आश्रम। न कोई अपना, न कोई रिश्ता, सिर्फ प्यार। हम किसको मारता? मुझे शौक है बड़ों को इज्जत देने का। उन पांचों को एक ऐसी बात बताने जा रही थी जिसे सुनकर उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। हाँ, मेरे कूल लाइक अ खाली स्विमिंग पूल। जो दिल में आया था वो करने को कहा था, जो हाथ में आया था वो तोड़ने को थोड़ी। एक महान फिल्म प्रोड्यूसर राज चोपड़ा, जिन्हें लोग राज जी के नाम से जानते हैं, आज हमेशा के लिए बॉलीवुड का सिल्वर स्क्रीन छोड़ के सफेद कफन ओढ़ने जा रहा है। मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं सुभाष घाई, यश चोपड़ा, करण जौहर, मोरानी, तोरानी, गलानी, जैन साहब, चड्डा साहब, मेरा दूध वाला, किराने वाला और रोनी स्क्रू वाला। किसी ने मुझे फिल्म बनाने को पैसा नहीं दिया। ये है हमारे कार्टून नंबर 1, फिल्म प्रोड्यूसर राज चोपड़ा। वो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जालिम दुनिया वालों, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बॉलीवुड जिंदाबाद। बेड़ा 50 लाख का करके चला गया। मारा तो 80 लाख गया। मेरा तो 1.5 करोड़ अटका के लटक गया। साला खुद मर के हमको जीते जी मार गया। इसका तो बंगला भी गिरवे पड़ा हुआ है। अरे इसने हम सबको बराबर थूक लगा दिया। मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं सुभाष घाई, यश चोपड़ा, करण जौहर, मोरानी, तोरानी, गलानी, जैन साहब, चड्डा साहब। किसी ने मुझे फिल्म बनाने को पैसा नहीं दिया। जालिम दुनिया वालों, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बॉलीवुड जिंदाबाद। अरे चलो बाबा चलो, नहीं तो इसका मरने का इल्जाम भी हमारे पे लगेगा। निकलो भाया। मैं मर ही रहा हूँ। आप लोग निकलो, यार होगे तो फंस जाओगे। मैं मर ही रहा हूँ ना। निकल लो, अभी पुलिस आएगी। आखिरी सांस ले रहा हूँ। ये देखो, 1 2 3। साले को तो मत अंदर टकरा। आगे फिल्म बनाने के लिए पैसा नहीं मांगना मेरे पास। छोड़ेगा नहीं तेरे को। मार मत मारो। साले टोपी बाज टोपी पहनाता है। अरे बहुत हो गया तेरा नाटक नौटंकी। इसका तो टीवी कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, बीवी कनेक्शन सब तो डालो। देखिए, आप मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। वो आर्यन मेरी फिल्म साइन कर लेगा और मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं सच कहता हूं। ये नंगे को कितना निचोड़ेगा? देख, 1 हफ्ते के अंदर आर्यन को साइन करना, वरना तेरे पैर काट के हाथ में दे देंगे। नहीं, आप अपने हाथ क्यों गंदे करेंगे? आप जो कहेंगे वो मैं सब काट काट के आपके घर भेज दूंगा। हाँ। हे भगवान, मुझे लिफ्ट करा दे, आर्यन से मिलवा दे। ये दिन में सपने देखता है क्या? ये जा रहे ना। ये स्कूटर वाला, ये चले चल। ये स्कूटर वाला किसको बोलता है? तेरे को। अंदर बैठ चल। आनंद पवार चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम है मेरा। और इनसे मिलिए, कार्टून नंबर 2, आनंद पवार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा साला, एक दिन तुम लोग से बड़ा गाड़ी लूंगा, देखना। ये चले, जा रहे चले गरीब तेरा खतरा बाजू पे ले चल। हट निकल, हट। ये जा रहे टकलू। ये मुंबई है मेरे भाई। यहाँ हर रोज एक आदमी बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखता है, पर याद रखना, मेहनत से मिलती है रोटी और किस्मत से मिलती है दौलत। अगर वो खास नजर मालिक की तो दुनिया में मिलती है शोहरत। नहीं बाबा, मैं तो बड़ा आदमी बनने का सपना सपने में भी नहीं देखता हूँ, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना नेहा,
उसका सपना है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। फिर तो कुछ झोल-झाल करना पड़ेगा। नो झोलझाल, नो तकदीर, ओनली मेहनत। मेहनत से बड़ा आदमी बनूंगा। चलता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास हनुमान के भगत, कंचन जरा मन में पढ़ना। मन में पढ़ने से मन की ताकत बढ़ती है और जोर से पढ़ने से तन और मन दोनों की ताकत बढ़ती है, ऐसा मेरा मम्मी कहती है। भाई हाँ आइटम। ओए पेप्सी कोला। जेंट्स डब्बे में घुसने का बहुत शौक है तुझे? नहीं भाई साहब, मैं गलती से आ गई। सॉरी। अब आई है तो टैक्स भरना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं अगली स्टॉप पर उतर जाऊंगी ना। भाई साहब क्यों छेड़ रहे हो आप इनको? ये तेरी बहन लगती है क्या? हाँ ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। गांधी जी ने कहा है ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो। नखरे मत अरे बोल रहा हूँ। अभी अभी भरूच स्टेशन गया है। अगर सूरत स्टेशन आने से पहले तुम्हारा सूरत नहीं बिगाड़ा तो मेरा नाम भी शिव स्वामी, मुत्तु स्वामी, चिन्ह स्वामी, मुरलीधर नहीं। या थैंक यू भैया। भैया अरे बाबा ठहरो बाबा, लगी तो नहीं? लगी तो नहीं? आराम से आराम से। बैठो। हाँ मेरे शेर बेटा, आजा। बैठिए बाबा बैठिए। बाबा वाह क्या गजब शॉट दिया नहीं? छोड़ना, जा जाके ड्रिंक लेके आ जा। देखना इस सीन में कितनी सीटियां बजेगी। अगर ये पिक्चर नहीं चले तो अपनी सीटी बजने वाली है। What a good shot, baby। अभिषेक बच्चन की छुट्टी। जिस तरह से तुमने उसे भैया कहा ना, तो मेरे पेट में से गुदगुदी होने लगी। विवेक ओबेरॉय की तो कभी की छुट्टी। लेट्स गो। कम बेबी। रिया चलो मेरे साथ वैन में, कुछ जरूरी बात करनी तुमसे। नो, जो भी बात करनी मुझे फोन करके कह देना। या शी इज राइट। तेरी तो आर्यन। चलो एक्सक्यूज मी, एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन अस, राइट? क्या? हाँ, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। डू यू गेट द पॉइंट? लेट्स गो बेबी, मुंह नहीं लगते। आर्यन बाबा को जैसा मैं बोलूंगा वो आके पहुंच जाएंगे, सिर्फ माल तू पहुंचा देना। हाँ मेरे पास। बाद में बात कर। आर्यन कपूर के साथ नाटक करती है। आइए सुन, किसी को अंदर मत आने देना। जी साहब। ओके। सबसे बड़े चोर मोबाइल वाले हैं, पैसा ना भरो फट से काट देते हैं। कट गया। आर्यन जी रुक अभी। रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? साहब सो रहे हैं। घर पे सो के नहीं आता क्या? आर्यन बाबा, यार तेरा आदमी मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है। चाटा मारूं? मार दिया बाबा। ओके, जा जाके चाय बोल। एक काम कर, ऑरेंज जूस बोल। अच्छा। मैं खोलता हूँ। गो। सचिन आउट। ये 10 पेटी और गई। आर्यन बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा गुड मॉर्निंग। रतन जी गुड मॉर्निंग। आप अंदर कैसे आ गए? दरवाजे से। यार मजाक कर रहा हूँ यार, भड़क मत यार। आर्यन प्लीज मेरी पिक्चर साइन कर देना, बड़ी मुसीबत में हूँ प्लीज। राजी अभी आप जाइए, फिर कभी आइएगा। आर्यन देखिए राजी, खोपड़ी बहुत गर्म है, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, जिंदा रहा तो आऊंगा। तू तो मेरे बेटे जैसा है, अर्थी को कंधा देने आ जाना। अरे जाइए ना राजी आप। ओके ओके,
जाइए जाइए, आजकल सभी को पिक्चर बनाना है। क्या आदमी है। तुझे अंदर बुलाया है। फिर बोला था ना किसी को अंदर मत आने दे। अरे साहब आपसे बात तो की। ये ले, राज जी को कभी ना नहीं कहने का। ओके? तू इस वाला छाती पे ही खड़ा है। रिक्शा चल 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 चल, मीटर भाई की तरफ बस, हॉस्पिटल जा। अरे अरे मेरा पैसा। शादी वो भी मुंह स्टैंडा से कभी नहीं। ओ साले का अभी तक ठीक से मूंछ भी नहीं उगा है। आप कहेंगे तो वो मुंह चुगा लेगा। वो रोज यहाँ नवरत्न तेल भी लगाता है। सच्ची। तुम्हारा फिसलता जबान को ब्रेक मारो, वरना हमारा इधर हार्ट ब्रेक हो जाएगा। আমি চুপ থাকবো না। আমার মনে আনন্দ, পরমানন্দ, দেবানন্দ, তোমার মন পাথরে, আমার মনে প্রাণে আনন্দই আনন্দ। अरे चुप करो। हमारा नाटक हिंदी में है, सब डायलॉग हिंदी में है। तुम बांग्ला में डायलॉग क्यों बोलता है? सॉरी मामा जी, मैं जब इमोशन में बह जाती हूँ तब मेरा बंगाली शुरू हो जाती है। नहीं चलेगा। देखो तुम ऐसा करेगा हम तुमको वापस कोलकाता भेज देगा, तुम्हारा खड़ूस चाचा के पास। कोलकाता में तुम्हारा चाचा तुमको बेच देगा। चलेगा? देवानंद, हाँ देवानंद। नेहा एक्ट्रेस बनना मिस वर्ल्ड बनने से भी ज्यादा कठिन है। कुछ समझ में आता है? खाली मुंडी हिलाता है ऐसा ऐसा। ए देखो मुनीम आ गया। चिकने मेरा 350 रुपए कभी देगा? हाँ पगार मिलते देता हूँ ना। पगार चल देता हूँ। मुनीम एकदम टाइम पे आ गया है। ये क्या गुलदस्ता किसके लिए है? वो ऐसे ही वो। अच्छा फूल है, लाओ इधर लाओ, हमारे नाटक में काम आएगा। ये हरा हरा फूल का अच्छा हार बनाओ, लाल लाल गुलाब का अच्छा गुलकंद बनाओ, हमारा पान में डाल के हम खाएगा। ध्यान किधर है तुम्हारा? শালা বেওড়া। क्या हुआ? আমি ভালো অ্যাক্টর হয়ে দেখাবো। नेहा इधर हो तू। की चाहिए? बात मत करो मुझसे। अरे मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारे लिए फूल लेकर आया था, तेरे मामा ने वो फूल ऐसा ले लिया जैसे उसके बाप का मालो। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हैप्पी बर्थडे। ये लो। ये क्या है? गुलाब। ये क्यों? तुम्हारे बालों में लगा लो। मेरे अच्छा नहीं लगेगा? बोका, एकदम बुद्धू हो तुम। मेरे बालों में डाल के दो ना। क्या नया फिल्में देख देख के तुम भी एकदम फिल्मी हो गई हो। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चलते ना। तुम्हारे मामा को शिंडी लगाओ, जिस तरह से वो खड़ूस मेरे से बात करता है ना, दिल करता उसको दो खींच के छापड़ लगाऊं उसको। जब देखो जिधर देखो थूकता रहता है साला 3 फुटिया। कभी कभी तो मन करता है उसके पान में खुजली का पाउडर डालकर उसको खिला दो, जिंदगी भर खुजाता रहेगा। कौन है उधर? मामा जी। आमी मामा जी। किससे बात कर रहा था? कोई नहीं मामा जी, मैं अपने आप से हिंदी में डायलॉग बोल रही थी। सच्ची। अच्छा अभी देखो हम उसको कैसा बाहर निकालता है। नेहा तुम अभी हमारा एक बात सुनो। अब कहाँ जा रहे मामा जी? मैं यहाँ हूँ, मुझे बताइए। हाँ तुम आनंद से दूर रहो, वो एकदम का लड़का है। 6 महीने का किराया बाकी है, उसको 3 बार नौकरी से लात मार के बाहर निकाला है। 5 बार है 5 बार। वो 1 नंबर का निकम्मा, बदमाश, कामचोर 420 है। देखो कौन है? क्या क्या बोल रहा है मेरे बारे में? हाँ अरे मैं ईमानदार हूँ ना, इसके लिए मेरे को नौकरी में से निकाल देते, वरना ऐसी स्कीम है मेरे पास कि रातों रात करोड़पति बन सकता हूँ मैं। अरे बंगला गाड़ी ये सब ऐसे ले लूंगा, मगर नहीं, इज्जत से ईमानदारी से मेहनत से कमाऊंगा पैसे। अरे अगर मैं ऐसा
लुच्चा लफंगा होता ना तो मैं आज पता नहीं क्या क्या होता। नौटंकी साला। मैं निकम्मा कामचोर, एक दिन बताऊंगा शकुनी मामा। ओ मेरे हीरो, मेरी गुरुदत्त, मेरी विश्वजीत, मिस्टर महाराष्ट्र, चलो ना बाहर। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ट्रीट नहीं दोगे? ये पका है, खा लो। बाहर ही चलते हैं। आ गए। पार्किंग किधर? गाड़ी लगा लो। हाँ उधर। गुड आफ्टरनून सर। आ जाओ। चल चल। स्कूटर वो लगा देना। यहाँ 300 रुपए से ज्यादा मत मंगाना, वरना मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 250। हाँ। I will have the fettuccine alla carbonara, ma'am. हाँ, right. Sure. How about you, sir? नो थैंक्स। आज मेरा शनिवार है। एवरी सैटरडे आई एम उपवासिंग, अब फास्टिंग। But today is Friday, sir. आज शुक्रवार है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक्चुअली मैं फ्राइडे को ही सैटरडे का उपवास रख लेता हूँ। सिंपल। पता है आनंद, 5 स्टार होटल में भाव ज्यादा होता है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। और क्वांटिटी इतनी सारी देते हैं कि आधा पार्सल करके घर ले जाना पड़ता है। अच्छा? हाँ। मैं तो खाया नहीं कभी। Fettuccine alla carbonara. ये क्या है? ये 250 रुपए में इतना सा तवा पुलाव और 4 नींबू। ये लो। मैं पहली बार खा रही हूँ, सॉरी। अरे ये कौन से झाड़ का पत्ता भाई? Enjoy your meal, sir. Enjoy। ये क्या है? क्वांटिटी पार्सल। ये भाई ये इसके पाव रेडी तो दे। पहले बोला था ना ऐसा तवा पुलाव चौपाटी में मिलता है। अभी इसको कैसे? छोड़ना है पेड़ पौधे, चलो ना राजी से मिलते हैं। हाँ? कौन राजी? राज चोपड़ा, बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है। अरे रतन जी। हाँ, आइए आइए राज जी आइए। खाना पहले से ही मंगा लिया। हाँ, बिल तो आपको ही देना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना, उनको कुछ काम होएगा। अरे आज मेरा हैप्पी बर्थडे स्पेशल दिन है, शायद मेरा चांस लग जाएगा ना प्लीज। रतन जी, हाँ? ये मेरे लिए आखिरी चांस है। इस बार अगर आर्यन बाबा ने मेरी फिल्म साइन नहीं की तो ये भेड़िए मुझे बकरी समझ के फाड़ डालेंगे, प्लीज। एक बात बताइए, आर्यन बाबा क्यों साइन करेगा आपकी फिल्म? एक लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप दे चुके हैं आप, और उसमें भी एक फ्राइडे को 2 फिल्में रिलीज कर दी। क्या नाम था उनका? बरसात में ताक दिना थी। और दूसरी? गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। वाह। और तीसरी भूल गए? राज चोपड़ा की आग। जोर से मत। ये भी कोई नाम है? हेलो राज जी, पहचाना? हेलो। नेहा चट्टोपाध्याय आपके ऑफिस में आई थी फोटोग्राफ्स लेकर। हाँ देखिए देखिए। हाँ? नाइस नाइस। आपने बोला बस फिल्म शुरू करूंगा तब बुलाऊंगा। बुलाऊंगा। कब बुलाएंगे? आर्यन बाबा साइन हो जाए ना, हाँ? तो बाद में उनकी बहन के रोल के लिए मैं आपको बुलाऊंगा। बहन क्यों? मैं तो सिर्फ हीरोइन का रोल करूंगी। हाँ ओके, तो बहन का रोल मैं कर लूंगा। ठीक है। चलो चलो। अभी आप जाएंगे कि खाना खा के ही जाएंगी? नहीं सॉरी, एक्चुअली ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हेलो बॉयफ्रेंड। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, मुझे ट्रीट देने लाए हैं। हाँ चलो चलो। ओके, मैं आपको फोन करूंगी। हाँ बाय। ले जाओ। Yes, sir. 1 whiskey on the rocks. Okay, sir. शाबाश। Sir, what about you, sir? थोड़ा गंगा जल ऑन द रॉक्स। देखा कैसे मुझे पहचाना? क्या करे, मेरा चेहरा ही ऐसा है। क्या खाक पहचाना? देखो नेहा, ये सब फिल्मी लोग ऐसे ही होते हैं, इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ? सर आपका खाना। ए भाई, हम लोग ने ये सब नहीं मंगाया, हम लोग ने तो ये पेड़ पौधा मंगाया, ये नींबू के साथ। सर उन्होंने भेजा है। हैप्पी बर्थडे। देखा, सब फिल्मी लोग इतने बुरे नहीं होते। थैंक यू राज जी। थैंक यू राज जी। माई सेल्फ आनंद पवार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कभी भी कुछ भी काम होगा याद कर लेना। अभी तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। थैंक्स। जितना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा उसका दिल। सर आपका बिल। आई नो, 250 रुपीज प्लस टैक्स
300 टोटल है ना? 20,000 20,000 रुपया। ये क्या है? चिकन तंदूरी, तंगड़ी कबाब, मुर्ग मसाला मखनी। भाई इतना सारा महंगा खाना तो हम लोग सपने में भी नहीं खाते, कसम से। सच्ची? और ये सब 5 विस्की, वाइन, दारू, हम लोग ये सब दारू नहीं पीते, ये सब तो उन्होंने मांगा। अरे ओ साहब, अरे कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। अरे मेरा बिल तो 300 रुपए का था। 20,000 रुपए की टोपी तो राज चोपड़ा ने लगाई है, मैंने कुछ नहीं किया। खाने के पैसे नहीं थे तो बर्तन धो डालने का था। उस्मान खुजली भी यही करता है भाई। उस्मान खुजली कौन है? ये मैं है ना। अच्छी। हाँ तो फिर मेरे बाल धो ना कल। ये चले चीटक तक के लिए। तू रहने का कितना लेगा? बोल कितना लेगा? मेरा पाकिट। ये साईं बाबा का फोटो उसमें। ये तेरा पाकिट। पप्पू पाकिट मार नाम है मेरा। ये मुंह से दांत का सोना लेके जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। नहीं है सोने का दांत, मेरा बटुआ दे दे। माल पानी नहीं है। ये कड़काई लुखा इधर किधर छुपा के रखा होगा? ये फोड़ रहे इसको। देखो कैसा पूरा कॉलोनी का नाम रोशन करके आया है, बदमाश। कभी भी सब्जी मांगता रहेगा ना, मेरे को एक आवाज देने का। ये सखू भाई है ना, घर पे आके होम डिलीवरी करके जाएगी। हाँ आनंद भाई। आनंद भाई। साला एक दिन जेल में क्या रखा, पूरे इमेज की वाट लग गई। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, राज चोपड़ा। हाँ भाई कितना हुआ बोल? 75 साहब। अरे तेरी उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, भाड़ा पूछ रहा हूँ। भाड़ा ही 75 हुआ साहब। अच्छा भाड़ा और उम्र एक ही है, ठीक है। ये तेरे पर 1000 का छूटा है क्या? नहीं है साहब। अरे यार रिक्शा चला दो कि क्या करते हो? रुक मैं लेके आता हूँ। ओ साहब जल्दी आना। हाँ यार शक्ल से चोर दिखता हूँ क्या? नहीं बच गया। किधर गया? ओ साहब टोपी पहना के गया साला। तिरछी टोपी वाले। ये मौत की घंटी फिर से बज रही है। कैसे समझाऊं कि अब तक आर्यन नहीं मिला है? हेलो, यू रीच द वॉइसमेल बॉक्स ऑफ मिस्टर राज चोपड़ा। अरे नाटक मत कर, 3 दिन के अंदर मेरा पैसा चाहिए वरना तेरे को काट डालेंगे, समझा के नहीं? हेलो हेलो हेलो। भगवान। अरे आ रहा हूँ। हेलो, आर्यन है का? आप कौन? मैं इनकम टैक्स से यादव बोल रहा हूँ। तो साहब ने टैक्स नहीं भरा है, कहाँ छिपा है? साहब कॉफी हाउस डेविड धवन जी से मिलने गए हैं। उसका भी टैक्स बाकी है, उस पे भी रेड मारता हूँ हम। काफिया। यस सर, मैं हेल्प यू? तुम यहाँ काम करती हो? जी। आई एम CID ऑफिसर धुरंधर भाटवड़ेकर। ओह। हमें पता चला है कि मॉल में एक चोर घुसा है। चोर? यस, बी अलर्ट। जी सर। कम हियर। यस सर। अंदर अंधेरा है, कोई भी चोर घुस सकता है ना? जी। पुट ऑन द लाइट। आई एम रियली सॉरी सर, मैं अभी चेक करती हूँ। गो। अरे दरवाजा खोलिए। हेलो। रिया कहाँ हो तुम? स्विट्जरलैंड। तुम स्विट्जरलैंड चली गई और मुझे बताया नहीं, फोन तक नहीं किया। वो 2-in-1 बजाज का पंखा भी होगा ना वहाँ? हाँ है तो। हे, दिस कलर लुक्स नाइस ऑन यू। पैर पे भी लगा के। श्योर। एक काम कर, अभी फ्लाइट पकड़ और वापस आ। आई थिंक यू रियली लॉस्ट इट। मैंने तुमसे कहा ना, एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन अस। डोंट यू गेट द पॉइंट? तुम पागल हो सच में। क्या मैं पागल लगता हूँ तेरे को? पागल लगता हूँ मैं? रतन जी मैं पागल लगता हूँ आपको? थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गए हो जी, माफ करना। सर ऑटोग्राफ प्लीज। देखिए। हाँ? पेन आपके पास नहीं है क्या? साले खून से लिख के दूं या अंगूठा लगा के दूं? निकलना यहाँ से। अरे एक भी पिक्चर चलती तो नहीं है क्या? भाव खाता है? रुक तो। पब्लिक प्लेस है आर्यन, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मेरे साथ कुछ ठीक नहीं होता यहाँ।
इंडिया विन पे पैसा लगा, बांग्लादेश जीत गई, 25 लाख घुस गया। और वो जो रमेश भाई है ना जिसके मैच पे तुम पैसे लगाते हो, उसको कल पुलिस उठा के ले गई। उसकी डायरी में अगर तुम्हारा भी नाम निकला तो पुलिस तुमको भी कल उठा के ले जाएगी। फिर बोला मत यार कुछ। कब से बैठे, डेविड अभी तक नहीं आया। आर्यन बाबा, ये फेविकोल को आपने बुलाया? मैं पागल हूँ क्या? इधर क्या करने आ रहा है? क्या पता। आर्यन बाबा, सर जी। डेविड जी को फोन लगाई ना जरा। डेविड को ना अभी लगा तो। जी वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? कुछ गड़बड़ है, वो नहीं आएगा। ओह ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, मैं आ गया हूँ तो मेरी कहानी सुन लीजिए ना प्लीज। आज नहीं, फिर कभी। यार फिर कभी, फिर कभी, फिर कब? साला जब से मैं पैदा हुआ कोई मुझे अपने ढंग से काम ही नहीं करने दे रहा। जब मैं बच्चा था मैंने बाप से कहा कि मुझे अंग्रेजी स्कूल में जाना है, तो बाप ने मुझे पंजाबी स्कूल में डाल दिया और मेरे भाई को अंग्रेजी स्कूल में। मैंने कहा मैं कब जाऊंगा अंग्रेजी स्कूल में? बाप कहता फिर कभी। ठीक है, और मैं चुप रहा। कॉलेज में एक लड़की से मोहब्बत करता था तो उससे मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगे? उसने कहा फिर कभी, और किसी और से शादी कर ले। मैं साला तब भी चुप रहा। मेरा बाप मरते मरते वसीयत में मेरा घर मेरे भाई के नाम करके चला गया और मेरे भाई ने मुझे और मेरी मां को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि यार बीमार मां है, बुढ़िया है, मैं उसको लेके कहां कहां भटकूंगा। मां के लिए तो घर में एक कमरा दे दे। वो बोला फिर कभी। मां को झोंपड़े जैसे घर में रखा मैंने। वो बीमार थी, आखिरी सांसें ले रही थी और उसकी चौखट पर मैंने सर पटक पटक के उसके जीने की भीख मांगी। मैंने कहा कि मां तू रुक जा, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूंगा, तू रुक जा। उसने कहा फिर कभी, फिर कभी। फिर मैं चुप रहा, मैं चुप रहा, मैं चुप रहा, चुप रहा। कब तक? अब दिल मत छोटा कीजिए राजी। फिर कभी, कभी नहीं। अभी आप बैठिए, आप ऐसे कभी मत सोचिए, तसल्ली रखिए। ये लीजिए, मैं आपकी कहानी सुनूंगा। सुनाइए। तो अभी जो सुनाया वो क्या था? है? यही तो कहानी है। ना ना, मेरी रियल लाइफ में तो मैं मस्त रहता हूँ। हाँ, फर्स्ट क्लास बंगलो है यार। अब आगे सुनिए। फिर कैसे हीरो अच्छाई का रास्ता छोड़ के बुराई के रास्ते पर निकल पड़ता है और आगे जाके गरीबों का मसीहा बनता है। थैंक यू। वाह, पब्लिक का रिस्पांस बड़ा जोरदार है। ये है मेरी कहानी। ठीक है राजी, मैं आपकी फिल्म करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आप घर पे आइए। डेट से कीजिएगा। रेडी? पेन दीजिए रतन जी। यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने कहा था नारायण, मैच पे पैसे मत लगाओ। हमें लागेगी ना, आएगी ना पुलिस। अब क्या करें? डायरी में नाम मिल गया होगा ना। मेहरबानी करके इनको अरेस्ट मत करना। ए शाने, हम लोग आर्यन जी को नहीं, तेरे को अरेस्ट करने आए हैं। मुझे? वो मॉल में से कोट चोरी किया ना 6,000 रुपए का, उसके लिए। आपने चोरी की राजी? अरे भैया, इनकी कोई गलतफहमी हो रही है यार। अरे गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? अपना पुराना कोट टांग दिया और नया कोट पहनकर निकल लिए। वो तो अच्छा हुआ उस भले आदमी का जिसने तुम्हें कोट चुराते हुए देख लिया और मुझे नौकरी से निकलने से बचा लिया। है? अभी कुछ बोलना है? नहीं ना? चल साइन करना, साइन। फिर कभी। चलो चलो। ए चल भाई, चल चल चल। प्रोड्यूसर है कि वो बोला ना फिर कभी। क्या भाई लोग, कल बहुत फोड़े थे ना मेरे को। ये मेरे बड़े भैया है, मेरा बदला लेने के लिए आए ले। साले, वो तेरी वजह से आर्यन साइन होते होते रह गया। कल मुझे पिटवाया था ना भाई लोग। आज भैया छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को, तुम लोग की चड्डीज बना डालेंगे। भाई अंडरटेकर से भी डेंजर है, फाइटर है फाइटर। क्यों मरवाता यार, प्लीज। गुड नाइट। हाँ, कल सुबह बर्फ लेके गुड मॉर्निंग बोलने आऊंगा। तुम लोग लड़ो लड़ो लड़ो, भैया छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। क्या राज चोपड़ा, अभी सूझा ना तेरा थोबड़ा। ये ले, तेरे लिए मैं बर्फ लेकर आया हूँ, लगा अभी इसको। बर्फ लाया ना? एक कोल्ड कॉफी बना के ला। राजी को मारने की बात बोलता है तो
तुझे मालूम नहीं, उनकी पिक्चर देख देख के तो ये पप्पू पाकिट मार बना, समझा? अरे 100-200 टिकट बाल में छुपा के रखता था। तू खाली एक दफा मेरे को बाहर आने दे रहे, ऐसा जादू की झप्पी मारूंगा ना कि उम्र भर मेरे माफक खुजली खाता रहेगा। ये रुकना बे, ये अकाउंटेंट मैं कम इन सर? तो तुम फकरुद्दीन के फाइल पे साइन करोगे या नहीं? नहीं सर, मैं साइन नहीं करूंगा। तुम्हें अभी का अभी नौकरी से निकाला जाता है। यू गेट आउट। फकरुद्दीन फ्रॉड है सर। ऐसे लोग टैक्स नहीं भरेंगे तो देश कैसे चलेगा सर? एक का टोपी दूसरे के सर पर नहीं डालेगा ना तो अपन मुकुट कैसा पहनेगा? बोलो है, कॉर्पोरेट पॉलिसी ऐसे ही चलता है। मैंने सोच लिया है, अगर तुम फकरुद्दीन के फाइल पे साइन नहीं करेगा ना तो यू आर फायर्ड। गेट आउट। अरे जाओ सर, ऐसी नौकरी को मैं वैसे ही लात मारता हूँ। बैठो जाके अपने फकरुद्दीन के साथ। सुना तुम्हारी नौकरी आज फिर से छूट गई। चचा मैंने छोड़ दी। अपना पेट क्या हवा से भरोगे? तुम हो ना मुझे छुप छुप के खिलाने वाली। कब तक मैं तुम्हें छुप छुप के खिलाऊंगी? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। और हमारी शादी कब होगी? अपना कह सके वैसा घर भी नहीं है तुम्हारे पास। 5 साल में तुम 6 नौकरी छोड़ चुके हो। ऐसा चलता रहा तो जहां रहते हो वहां से भी निकाले जाओगे। मैं जो एक्ट्रेस बनने यहाँ आई हूं वो मंजिल भी मुझे दूर नजर आने लगी है। सोच रही हूं कोई छोटी मोटी नौकरी ले लूं या फिर चाचा के पास वापस कोलकाता चले जाऊं। तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। वैसे भी जिंदगी में अकेला हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। और कोई रास्ता भी नहीं है ना हमारे पास। एक रास्ता है। कहाँ जा रहे हो? अपने बॉस को सॉरी कहने? नहीं। अरे ओ करोड़पति, इस साल का बजट पढ़ा। अमीरों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ना मुझ जैसे गरीब को कुछ फर्क पड़ेगा। सिर्फ तुम जैसे मिडिल क्लास लोग उस चक्की में पिसने वाला है। आजा राज चोपड़ा, तेरा ही इंतजार था। पैसा जल्दी तू तो और भी मर पाएगा। बैठो चुपचाप, चलो। मिल गया ये खरगोश को लोमड़ी का सहारा मिल गया। अरे राजी क्या किया तुमने? पास में लेना। ये कहाँ ले आया तू मुझे? अरे राजी मेरी बात सुनो। नहीं सुनी है तेरी बात। ये तेरी वजह से आर्यन साइन होते होते रह गया। मगर घी का लड्डू मेरे मुंह तक आ गया था। वो लड्डू लोहा बन गया, लोहा। करेगा आर्यन, अब भी आपकी पिक्चर साइन करेगा। कैसे? बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। दिमाग? माने मेरे पास दिमाग नहीं है? देखे, एक जमाने का सुपर हिट प्रोड्यूसर हूं मैं, समझा? अरे वो थे, अभी क्या हो? अब मेरी बात सुनो, मेरे पास करोड़पति बनने की एक से एक धांसू स्कीम है। नहीं सुनना है तो तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। तो यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। नहीं आप जाओ, मैं जाता हूँ। क्या मैं तैर के जाऊं? चल सुना अपना आइडिया।
पहले आप ये बताइए राज जी कि आपकी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा धंधा करने वाली फिल्में कौन सी हैं? शोले, हम आपके हैं कौन, गदर, धूम, 1-2। तो इन फिल्मों में प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट कितना? 5-10 करोड़, कभी कभी 20 करोड़। और प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 40-50 करोड़ और कभी 100 करोड़ भी। तो अगर मैं आपको एक ही फिल्म में 100 करोड़ कमा के दूं तो? जो आदमी दिन में शराब पीता है ना, मुझके साथ बात भी नहीं करता। अरे शराब नहीं पिए लेकिन नशा हो जाए इतना पैसा कमा के दूंगा। अबे 100 करोड़ कमाने के लिए बहुत बड़ी हिट फिल्म बनानी पड़ती है। 100। और अगर वही 100 करोड़ में आपको एक फ्लॉप फिल्म बना के दूं तो? फ्लॉप फिल्म? यस। और 100 करोड़। यही तो है आनंद पवार चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिमाग का कमाल। इधर आओ, सबसे पहले हमें 21 फाइनेंसर पकड़ने होंगे, फिर हर एक फाइनेंसर से 5-5 करोड़ रुपए लेने का। टोटल कितना हुआ? तू ही बता। अरे 105 करोड़। इसमें से 5 करोड़ की फिल्म बनाने का और बाकी के 100 करोड़ अपनी जेब में। हर एक फाइनेंसर को ये बोलने का कि वो 50-50% प्रॉफिट में पार्टनर है। लेकिन एक ध्यान रहे कि एक फाइनेंसर को ये नहीं मालूम चलना चाहिए कि दूसरा फाइनेंसर पार्टनर है, और दूसरे को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तीसरा फाइनेंसर पार्टनर है। माने किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। करेक्ट। और सबसे 5-5 करोड़ लेने का। हाँ। 105 करोड़। हाँ। 5 करोड़ की पिक्चर बनाओ और बाकी का 100 करोड़ जेब में। एग्जैक्टली। जीनियस। हाँ। लेकिन वो 21 पार्टनर जब अपना हिस्सा मांगने आएंगे तब? हिस्सा तब मांगेंगे जब फिल्म हिट होगी। अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो नो प्रॉफिट, ओनली लॉस। हर एक फाइनेंसर को ये लगेगा कि उसका सिर्फ 5 करोड़ गया। हम लोग कंपनी बंद कर देंगे और 100 करोड़ चुपचाप अपनी जेब में। साला मैं इतने साल से लाइन में और मैंने कभी, लेकिन ये इतने सारे फाइनेंसर्स आएंगे कहां से? मुझे तो दूध वाला भी उधारी में दूध देने को तैयार नहीं है। आएंगे राज जी, मक्खियों की तरह आएंगे। सबसे पहले हमें सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी होगी और उस 100 करोड़ में से 50 करोड़ आपके, 50 करोड़ मेरे। 50-50। 50-50 क्यों? क्योंकि राज जी, इतना बड़ा काम आप मेरे बगैर या मुझे टांग देकर नहीं कर सकते। इतना बड़ा गैर कानूनी काम कानूनी ढंग से करना पड़ेगा। फिर भी आप सोच लीजिए। मैं सोच भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। मैंने एक चीज नोटिस की जो तूने नहीं की है। तेरा है हकलाना बंद हो गया है। हाँ? चल ठीक है, 50-50 मंजूर है। सुन, ये इतने सारे जापानीज कहाँ से उठा के लाया? इनमें से एक भी जापानीज नहीं है। हाँ। सबको चाइनीज के बाकड़े पे से उठा के लाया हूँ। और भाड़े का सूट पहन के आए। टेंशन नहीं है, सब समझते। हेलो। ये तेरा तो फिल्म सिटी के बाहर बांकड़ा है ना? यस। ओवर एक्टिंग मत करना राज जी, जितना समझा उतना ही बोलना। हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग राज जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी नहीं, गुड मॉर्निंग, क्योंकि मेरी जिंदगी की सुबह तो कई सालों के बाद आज हो रही है, इसलिए गुड मॉर्निंग। क्या बात है। क्योंकि इतनी बड़ी जापानीज कंपनी ने मेरे साथ फिल्म बनाने का तय किया है। पहले हमें ये बताइए, इस जापानीज कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ना, कंपनी का नाम है ये पढ़ना खोल, राज आनंद चारसुबीसी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी मित्सुमाशी की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, चारसुबीसी। वो लोग गाड़ियां बनाते हैं और ये लोग फिल्में बनाते हैं। क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? पूछिए। हाँ, लेकिन एक तकलीफ है, आप लोगों को सवाल जापानीज में पूछने पड़ेंगे। जापानीज में सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आप हमसे पूछ लीजिए, हमें जापानीज आती है, हम लोग इनको ट्रांसलेट करके पूछ लेंगे। क्या ये हमें बताएंगे कि ये कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? एक सेकंड, इधर मैं तेरे बाकड़े पे आके 2 फ्राइड राइस और 2 मंचूरियन मंगाया तो मेरा बिल कितना आएगा? 100। कह रहे हैं कि फिलहाल तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। पावर, क्या पावर है। इंडिया में और भी फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, यश चोपड़ा, सुभाष घई, राकेश रोशन, तो उन्होंने राजी की कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया? यार, जितना चाइनीज खाना चाइना में नहीं खाते हैं उतना इंडिया में खाते हैं। इंडिया में तुमने क्या देख लिया कि हर नुक्कड़ पे चाइनीज ठेला लगा दिया? हमें इंडियंस पर भरोसा है। वाह,
क्या बात है, कह रहे हैं इन्हें राजी पे भरोसा है। यहाँ के फाइनेंसर ये सब नहीं समझेंगे। लेकिन आज राजी की शोहरत जापान तक पहुंच गई है, इसीलिए जापान से ये लोग आज यहाँ पर आकर हमारे साथ। बस दोस्तों, आपने हमारे लिए जो वक्त निकाला है, हम बहुत बहुत आभारी हैं। आप खाइए पीजिए और हमारे बारे में अच्छा अच्छा छापिए। बस ये लीजिए, आपका चेक रेडी है। 55,50,000 देने थे, 5 इंटरेस्ट के भी जोड़ दिए, ले जाइए। अरे भाया, मैं तो सामने से पैसा लेकर आया हूँ। 5 करोड़ रुपए हैं। आपके 5 करोड़ लेकर मैं क्या करूंगा? स्विमिंग पूल बनाकर नहाऊं उसमें? ना। सुना तुम 10 फिल्म बनाएगा एक साल में। 15। एक अभी बनाऊंगा, 14 बाद में 15। हाँ, तो सब फिल्म में मेरे को पार्टनर बना लेना। ये पुराना पंगा भूल जाओ ये। लेकिन सिर्फ एक शर्त पे पैसे लूंगा। जो हुकुम मालिक। आप बाहर मार्केट में किसी को नहीं बताएंगे कि मैंने आपसे पैसे लिए, वरना वो लोग खामखा नाराज हो जाएंगे, कहेंगे आपके लिए या मेरे नहीं लिए। मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओके? जी जी जी। ये लीजिए, पूरे 5 है। अरे पूरी बैग रख लेना भैया। हाँ, आप बैग यहाँ छोड़कर जाएंगे तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैंने आपके पैसे लिए। 16 आने सच है। आप खाली बैग रखिए, मैं खाली पैसे रखूँ। ओके? आप किसी को बताना मत। किसी को भी नहीं बताएगा बाबा। क्या राजी, तिजोरी एकदम फुल। हाँ, पूरे 100 करोड़। मैं देखता हूँ। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं सुन रहा हूँ। मैं भाई बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। अरे दुबई से मैं भाई बोल रहा हूँ। अरे मेरा दुबई में भी कोई भाई नहीं है। हे राजी, आपका कोई दुबई में भाई है? ये राखी बंधवाने वाला नहीं, गोली मारने वाला। ला। हाँ भाई, सुना है तू पिक्चर बना रहा है। सब फाइनेंसर के पैसे लौटा दो। मैं यहाँ से 15 खोखे भिजवा रहा हूँ। भाई रहने दीजिए ना। क्या है, अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो आप मेरी ही सुपारी देंगे? मेरे पैसे नहीं लेगा तो भी सुपारी दे दूंगा। भाई खुदा हाफिज, अच्छी पिक्चर बनाना। भाई एक और बकरा फंसा। अच्छा। आर्यन के सेक्रेटरी का फोन होगा। यस। Hello. Hello. You have read the voicemail of Mr. Raj Chopra. Please leave your name and number after a small Japanese beep. Cheepo, cheepo, cheepo. कितना भाव खा रहा है? कितना भाव खा रहा है? नहीं उठाएगा फोन। पहले हमने इसे लटका, अब ये हमें लटकाएगा। वो तो है, सो तो है। रतन जी, फोन से काम नहीं चलेगा। अरे नहीं बेटे शाहरुख, पैसों की बात नहीं है, तेरे लिए एक रोल नहीं है। अरे बेटे, मुझे पता है तेरे पास 6 पैक है, तो कुश्ती थोड़ी करनी है हमें। हाँ नहीं, अच्छा चल, और कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं तुझे बताऊंगा। ओके? हाँ, ओके। अरे आप कब आए? मुझे फोन कर देते, मैं आ जाता। बैठे। मैं आया, आप आए, एक ही बात है राज जी। वो आपने कहानी सुनाई थी ना मसीहा वाली, हाँ, वो मैं ही करूंगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ओके चंगा, चायपान ले। चायपान ले। ओके देन मुस्तान ले। ओके। कौन है ये? नीच को। मेरे पार्टनर आनंद पवार। जैकी जापानीज में बात करता है। 1 मिनट। राजी, जैकी चैन। जैकी चांद पीछे पड़ गया। बोलो ना, बाथरूम में हूँ, नहा रहा हूँ। बोलो राजी, सुबह से 4 बार फोन कर चुका है मेरे लिए, प्लीज। जैकी, जापान से। जैकी। हाँ बेटा। किंग कॉन्ग। जैकी। पिंग पोंग। ओके बेटा। डिंग डोंग जैकी, डिंग डोंग। हो गया। वो क्या है ना, वो जापानीज फाइनेंसर्स कहने लगे कि जैकी चैन को लेके पिक्चर बनाओ। नहीं, लेकिन राजी ने भी कह दिया, पिक्चर हिंदी है तो हीरो भी हिंदी होगा। बिल्कुल सही कहा। अरे भाई, ऐसा हीरो मिलेगा कहाँ? सोच कर रहे हो, निकालिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर। कड़की चल रही है।
इसीलिए तुम कार्टूनों को झेल रहा हूँ। That's it. Congratulations. Congratulations. मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। Congratulations। आज बहुत बड़ा दिन है पार्टनर। 100 करोड़ तिजोरी में और आर्यन बॉटल में। 10,000 के जूते इम्पोर्टेड। 10,000 का जूता? ये देखो मेरा जूता 300 रुपए का है, फिर भी 3 साल से संभाल के पहन रहा हूँ। और आज भी कभी मंदिर में जाता हूँ ना, तो प्रार्थना करते वक्त आधा ध्यान पीछे रहता है जूते पे कि कोई चुरा न ले। मेरा भी ऐसा ही है। मेरा भी ध्यान जूते पर ही रहता है, लेकिन किसी और के। इतना बड़ा ऑफिस ले लिए। अरे कभी मेरे घर पे आके देखो, इतनी छोटी खोली में रहता हूँ कि सोते वक्त कभी अंगड़ाई भी लूं ना तो सारे बर्तन सर पे गिरते। अरे यार तू रोता क्यों है? देख, तू सिर्फ घटिया फिल्म बनाने पे ध्यान दे। घटिया फिल्म बनाने के लिए क्या चाहिए? घटिया कहानी। और घटिया कहानी के लिए क्या चाहिए? एक घटिया राइटर। कौन? महान लेखक अशरफ मियां है क्या यहाँ पे? ऊपर। मर गए? मरे तेरा बाप। चल निकल यहाँ से। मर चुके। ऊपर कहाँ पे है जी? छत पे हैं? ओके। संभाल के। आप कुछ पियेंगे? जी नहीं, हम पीकर ही आए हैं। जय महाराज। ऐ खुदा अपने बंदे को इतना न तरसा, पानी के बदले पेट्रोल बरसा, ताकि हमारे मुल्क की गरीबी मिट जाए खुदा। वाह! आसमान से पानी के बदले पेट्रोल। वाह वाह राजी, वाह वाह, क्या ख्याल है। वाह शुक्रिया। हाँ मतलब ख्याल तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन अगर आसमान से पेट्रोल की बारिश होगी और किसी ने गलती से बीड़ी या माचिस जलाई तो पूरा देश तो धुड़ुम। कैसे धुड़ुम हो जाएगा? मुल्क की हर दीवार पर लिखा होगा, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। ये बढ़िया बढ़िया। तू बढ़िया बढ़िया बोल दे ना, जो भी बोलेगा बढ़िया बढ़िया बोल। कहिए राजी, कैसे तशरीफ लाए? ये मेरे पार्टनर है आनंद पवार। जय महाराष्ट्र। बस एक बढ़िया फिल्म बनाने की सोच रहे हैं तो बढ़िया राइटर के पास ही आना पड़ेगा। माशाल्लाह, सही छत पर आए हैं आप। मैं आपको ऐसा मसालेदार कॉकटेल स्टोरी दूंगा, मेरे पास रखी हुई है, जनाजे में बैठा हूँ और आप ही को दूंगा। क्योंकि काम करना है भाईजान, टाइम पास नहीं करना, बाईपास करके निकल जाना ताकि लोग याद रखें। तो सुनिए बिल्कुल ओरिजिनल कहानी। मेरी कहानी में 2 छटे हुए बदमाश हैं, जय और वीरू। ठाकुर बलदेव सिंह रब्बर सिंह को पकड़ने के लिए उन्हें रामगढ़ बुलाता है। जैसे शोले में संजीव कुमार ने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को बुलाता, राइट? ऐसा लगेगा तुम्हें, मगर ऐसा नहीं है। जय के जुलाबे जद्दोजहद की वजह से जुलाबे क्या? वीरू अकेला ही रामगढ़ जाता है ठाकुर से मिलने, मगर बसंती टांगे वाली के प्यार में लट्टू हो जाता है। ठाकुर हो जाता है परेशान। अब वीरू से जान कैसे छुड़ाएं? अब ठाकुर क्या करता है? बसंती को लेकर पंजाब चला जाता है ताकि उसके दोस्त के बेटे के साथ उसकी शादी हो जाए। मगर वीरू गिटार लेके पंजाब पहुंच जाता है। टंग 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 टंग। है ना ओरिजिनल कहानी? अरे राजी, इसने शोले में डीडीएलजे मिक्स कर दिए, उसमें भी शाहरुख काजल को मिलने ऐसे ही जाता है। मैंने सुन लेगा 3 बार देखी। मैं सुन रहा हूँ, मगर हमारा जो रब्बर है वो बसंती को लेकर पाकिस्तान चला जाता है, लाहौर। यह है। और हमारा हीरो बसंती को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है। चांदनी चौक से चाइना नहीं, पंजाब टू पाकिस्तान, लाहौर। लो, अभी दोनों पिक्चर को गदर में डाल दिया। चुप कर। पाकिस्तान का सदर यहाँ बैठा है। सदर गदर गदर क्या करता है रे तू? अब क्लाइमेक्स में मैंने देखी गोटी का फसाई। क्लाइमेक्स में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिच क्या होगा, फिर क्या फिनिश ये नहीं, कर लेते हैं। खामोश रहिए आप। ये घटिया एंड दूसरी फिल्म वाले सोचते होंगे, मेरी एंड बिल्कुल अलग है। मेरी एंड ये है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा, क्रिकेट मैच। 2020 का मैच। ये लो, फाइनली सब पिक्चर को लाके लगान में घुसेड़ दिया। लगान का प्रॉब्लम अलग था, मेरा प्रॉब्लम अलग है।
यहाँ रबर शर्त रखता है, अगर इंडिया मैच जीतती है तो इंडिया को बसंती टांगे वाली वापस मिलेगी। ये बात। और हाईलाइट क्लाइमैक्स सुनिए। इंडिया और पाकिस्तान 2020 में लगता है इंडिया जीतेगी। हाँ। लोगों को ये लगता है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन जीतेगी पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगी और चारों तरफ नारे लगेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसी घटिया स्क्रिप्ट मैंने आज तक नहीं सुनी है। राज जी, ऐसी कोई पिक्चर जिसमें क्लाइमैक्स में पाकिस्तान मैच जीत जाए वो यहाँ पे चलेगी नहीं। फ्लॉप है, फ्लॉप। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिल्म फ्लॉप पर पूरे देश में आग लग जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। तू नीचे उतर, मैं पैसे की बात करके आता हूँ। क्यों? मैं भी रुकता हूँ ना। अरे अडियल आदमी है, तेरे सामने पैसे की बात नहीं करेगा। अच्छा, नीचे जा। चलिए फिर अशरफ मियाँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बम। जनाब, आपके लिए पान है। हाँ बोलिए जनाब। हाँ जी। पैसे वैसों की बात कर ले। राजीव, पैसे आप देंगे? मुझे तो लगा मुझे देने पड़ेंगे आपको। नहीं, देखिए वैसे पिक्चर मेरी छोटी है, लेकिन फिर भी पूरी पिक्चर का मिला के मैं आपको 1000 रुपया दे सकता हूँ। 1000 रुपए? ना मत कहना। लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं साहब। बोलिए। पहली शर्त यह है कि रबर का रोल हम करेंगे, ठीक है? और स्क्रीन पर हमारा पूरा नाम होना चाहिए, परवेज अशरफ चंपा। चंपा? अच्छा, माँ का नाम? नहीं नहीं नहीं, माँ बाप का नाम तो सभी लगाते हैं, मैं बीवी का नाम लगाता हूँ। बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से। डरता हूँ, डायन है, चुड़ैल है। क्या बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? हुक्म, हाजिर, हट। चलता भाई। भैया कहानी तो एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। हाँ। बोलिए, तो कब शुरू करते हैं? पहले डायरेक्टर तो फाइनल करो तुम लोग। वो ले लेंगे, किसी को तो लेना ही, ले लेंगे। सुभाष जी को साइन करो ना। सुभाष घाई? अरे पगले, सुभाष घाई नहीं, डी सुभाष। डी सुभाष? बी सुभाष सुना था, डी सुभाष। चलो ठीक है, उसको मिल लेंगे। अजी अभी मिल लीजिए। हाँ? यही तो है डी सुभाष। ये मालिश वाला? फर्स्ट क्लास है। असल में मैं पहले डायरेक्टर ही था। अच्छा। अब तो पार्ट टाइम में हीरो लोगों की मालिश कर लिया करता हूँ। वेरी टैलेंटेड, दबा दबा के शॉट लेता, कमाल है। हाँ, ये तो दिखता है। वेरी गुड। तो फिर मैं मुहूर्त की डेट फाइनल करके आप लोगों को फोन करता हूँ। बिल्कुल। वैसे वो सुभाष भाई, कभी आओ ना, हमारी भी मालिश करने, गर्दन में दर्द रहता है। अभी कर देता हूँ, चलिए लेटे। नहीं, इधर तेल चाहिए ना, तेल लेकर आते हैं। ठीक है? अच्छा। ये मालिश छोड़ो, आप लोग हीरोइन फाइनल करो ताकि शूटिंग शुरू करें। बिल्कुल। अब क्या करूं राज जी? मैं बताता हूँ ना। तुमने बचपन में कभी कंचा खेला है? No. वो उंगली से खेलते हैं, ये लकड़ी से। गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। अरे अपनी सेक्रेटरी को छोड़ो, हीरोइन ढूंढो। बाकी का लेसन बाद में। ओके। ओ राज जी, आपके पास तो सबके नंबर है। वो करीना, बिपाशा, किसी पागल हो गया? उनको लेंगे तो फिल्म हिट हो जाएगी। मेरे पास एक आइटम है बेटा। कौन? आपकी आइटम लो लो। हाँ, तेरी आइटम। नेहा, तेरी गर्लफ्रेंड। नहीं राजी, वो नेहा का तो एक्टिंग के ए से कोई लेना देना नहीं है, उसको नहीं ले सकते। ऐसा क्यों नहीं कहता कि लोग उसे पर्दे पे देख के जब सीटियां बजाएंगे ना, ये बात चुभ रही है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। हाँ, ऐसी बात है। नेहा को लेंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। फ्लॉप हीरोइन को दोबारा कोई बुलाएगा नहीं, उसका एक्टिंग का भूत भी उतर जाएगा। तू सुखी, मैं सुखी, सुखी लाल। क्या आइडिया राजी, व्हाट एन आइडिया। आई लव यू राजी, क्या मस्त आइडिया यानी मैं सचमुच हीरोइन बनूंगी हिंदी फिल्म में? हाँ, सिर्फ एक बार। क्यों? मेरा मतलब है एक बार नहीं, पहली बार, क्योंकि उसके बाद तो तुम स्टार बन जाओगी ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना नेहा, वो शूटिंग पे किसी को पता नहीं चलने देना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा क्यों? वो क्या है ना,
लोग अपने मन की बातें सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड है इसीलिए फिल्म में लिया। मैं सचमुच फिल्म हीरोइन बनूंगी। And this year's Best Female Actor Award goes to नेहा चट्टोपाध्याय। আমি বাঙালি, हिंदी फिल्म का अवार्ड। तुम भी वही सोच रहे थे ना जो मैं सोच रही थी? मैं तो है ना? चलो। धन्यवाद भगवान, मेरा सपना सच हुआ। और मेरा भी। सॉरी। झलक दिखला जा भैया, झलक दिखला जा भैया, एक बार आजा 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 भैया, आजा। ये ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी का साइलेंसर फट गया। वैसे तो हम किशोर, मुकेश, रफी, अदनान सबकी आवाज में गा सकते हैं, है ना करण? हाँ अर्जुन, रोज चर्चगेट से विरार यही तो करते हैं। आपको हो तो और सुरीला कर देंगे। अरे नहीं यार, नहीं, मुझे आवाज फटी हुई चाहिए। हैं? क्या है? पिक्चर में हीरो की आवाज। उसने बचपन में गाजर का जूस पिया था, वो सिंदूर निकला। तो मुझे आवाज फटी हुई चाहिए बस। गाना बजाना शुरू कर दो, जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे फैल के मार्बल गंदा मत करो यार। जाओ जाओ। मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। बुरा डायरेक्टर, बुरी कहानी, बुरा संगीत, बुरी हीरोइन, माने नई हीरोइन, कोई कसर नहीं छोड़ी है हमने। वाह। अब देखना राज जी, इतनी घटिया पिक्चर बनाएंगे ना कि लोग टमाटर के साथ साथ जूते भी फेंक के मारेंगे। अरे थिएटर की कुर्सियां उखाड़ के फेंक देंगे यार। गुस्से में आके लोग पर्दे को आग ही लगा डालेंगे। पार्टनर, 50-50 याद है ना? 50-50 ना? हाँ हाँ, 50-50 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा आनंद पवार। नंगा करके कोल्हापुर तेरे गांव में भिजवा दूं तो मेरा नाम भी राज चोपड़ा नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, राज चोपड़ा। मुंबई की गलियों में तुझे नंगा करके भांगड़ा नहीं करवाया ना, तो मेरा भी नाम आनंद पवार नहीं। 50-50 और राज भाई मेरा मेरा पार्टनर मुबारका मुबारका। और राज भाई टॉप की अरेंजमेंट है ना? खाना पीना बढ़िया ना? जापानीज है पार्टनर। टुकड़ी यार, आनंद प्रा। ओए फोटो ले लो यार। टोपी पेना पेनाते, मोटी फेरा फेरा। अरे ये सबको इधर काहे को बुलाया बाबा? ये लोग अरे तुरानी साहब, आपको पता होना चाहिए, ये धंधे में दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों को नजदीक रखना चाहिए। क्या है साला, नजर नहीं लगती है ना? हाँ वो बात बराबर है। मैं तो बोलता हूँ नारियल भी इसी से फुड़ाते हैं। ओ ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, पैसे किसके लग रहे हैं? मेरे। नारियल कौन फोड़ रहा है? मैं। तो पार्टनर कौन हुआ? मैं। तो ये लो। आइए 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 आइए, हट जाइए सामने जाओ प्लीज। अरे बाबा, ओके ओके इट्स ओके फाइन। ये देखा 9 बजे की शिफ्ट में 8:45 बजे। क्या टाइम पे आता हूँ इसलिए इंडस्ट्री में टिका हूँ। हाँ। राज जी, बाबा की मेकअप मैन कहाँ है? जो सबसे बड़ी वाली है ना, वो बाबा की। वो जो बाहर खड़ी है। ओह ओके। राज जी, हीरोइन फाइनल हुई क्या? अरे आपने नाम लिया और वो आ गई, ये रही। कहाँ है? अरे ये है ना, चोटी डाल के आई है, तो यही तो है। हैं? ये चश्मे वाली? ये बहन जी। हाँ। अभी तैयार होके आएगी तो देखना कैसे निखरती है। देखना क्या राज जी, किसी को भी लेके आते हैं? चिड़िया कितना भी मेकअप करे लेकिन मैना नहीं बन सकती। ठीक है, आप शॉट रेडी कीजिए, मैं आता हूँ। चलिए रतन जी। राज जी ऐसा नहीं होता है, कोई मणि पिक्चर बना रहे, सीरियल बना रहे, क्या थोड़ी होता है? मामा, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अरे वो बहुत ऊंचा है, ऊपर से तुम दिखाई नहीं दिया होगा। चिंता मत। मामा, ये अपनी बहन जी को फटाफट बिपाशा बनाओ। नहीं, तुम अपने हिसाब से कपड़े पहन कर आना, अच्छे से तैयार होके आना, टेंशन मत लेना। मैं भी पाउडर लगा के आती हूँ। चलो 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 जल्दी जल्दी, ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है।
परवेज अशरफ हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या राजी? हाँ? शूटिंग वूटिंग करनी है नहीं करनी? हाँ हाँ। कहाँ पे है हीरोइन? अरे क्या तुम लोग पूरी चौल लेकर आ गए? नेहा कहाँ है? कौन नेहा? बाबा अभी गई है, 2 मिनट में आ जाएगी। कब आएगी? आ जाएगी वो। देखो अच्छी है ना? सुपर्ब लग रही है। आई मीन ठीक है, ओके। चलो बाहर चलो साहब, शॉट रेडी है। बाबा वो शॉट रेडी है तो शूटिंग शुरू करें। ए स्पॉट ए तू पकड़ना। यूं पकड़ पकड़, अभी तो शुरुआत है। हाय आर्यन कपूर। नेहा अच्छी लग रही है तुम। सेट पे मिलते हैं। नमस्कार बाबा। मामा। चलो बाबा चलो। देखा हाय बोला तो। साउंड कैमरा एक्शन। 8 1 by 1। रामगढ़ भिंडी बाजार चलोगी? कट इट। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? आपको पता है नेहा जी, आपका कैरेक्टर बोल्ड है, बोल्ड। जी पता है। थोड़ा बिंदास कीजिए। एक्शन। रामगढ़ भिंडी बाजार चलोगी? कट इट। भीषण बॉय करছে। एकाग्रता মনে পারছি না। रामगढ़ भिंडी बाजार चलोगी? 1 मिनट सर। भाई ये भाई तू चिल्ला मत यार, बीवी की याद आती मेरे भाई, कसम से यार मेरी बीवी साली बेवड़ी। अरे मामा जाके कुछ करो ना। जाता है। नेहा भीषण बॉय करছি मामा। तुम इतना डरता क्यों है? अरे भूल जाओ तुम्हारे सामने सुपरस्टार आर्यन बाबा खड़ा है। ऐ सोचो बीरू है फिल्म का कैरेक्टर। ये फिल्म में चोर है, चोर। डरो मत। मामा जी सही कहते हैं, ऐसे ही कीजिए आप। एक्शन। 8 1 by take 5। क्यों नहीं, पर एक बार सोचो बाबूजी, वैसे तो मैं कम बोलती हूँ, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो बोलती ही रहती हूँ। रामगढ़ के लिए रिक्शा वाला 15 रुपए लेगा, मैं बसंती टांगे वाली सिर्फ 10 रुपए लूंगी। रिक्शा वाला 15 मिनट में पहुँचाएगा, मेरी धनो तो 12 मिनट में पहुँचा देगी। रिक्शा वाला कैसेट सुनाएगा, मैं तो खुद गाना गाकर सुनाऊंगी। तो आप ही बोलो बाबूजी, उस रिक्शा वाले के साथ जाओगे या इस बसंती के साथ? वेरी गुड, वेरी गुड शॉट, वेरी गुड। कीप इट अप, गुड शॉट। बहुत बढ़िया। देखा चलो मोरो शॉट तो हो गया। हम एक बात बोलेगा। आप कुछ बोलेंगे? मामा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं शॉट तो अच्छा था, लेकिन आपका परफॉर्मेंस में इतना मजा नहीं आया है। हैं? हाँ। नहीं मेरी बात सुनो। कूल डाउन, कूल डाउन। एक मिनट। तो आपको मेरा एक्टिंग अच्छा नहीं लगा? माने आप जो चाल के आया, आपका चाल में अजय देवगन जैसा पार्टनर है। अजय देवगन आता है, ऐसा लगता है शेर आया है। ऐसा ऐसा मरवा देगा मामा, मरवा देगा। तो जो मैं चल के आया तो क्या लगा आपको? कोई चूहा चल के आया? हाँ, कंट्रोल कंट्रोल। बाबा वैसे तुम्हारी गुस्से की इमेज है, थोड़ा कंट्रोल कर लो प्लीज। तुझे बुला क्यों यहाँ पे? अरे मैंने थोड़ी बुलाया, वो नेहा पूरी बस्ती को लेकर आ गई। और आपका आंख में गुस्सा नहीं है, शाहरुख खान जैसा। हाँ मेरी बात सुनो, वो क्या है, उसके वैसे ही दांत कमजोर है, पान खाता है, एक पड़ा तो उड़ जाएगा, पुलिस की। रतन जी 1 मिनट खड़ा। ठीक है बाबा, कूल डाउन बाबा, मारना नहीं बाबा। बाबा कूल डाउन बाबा। छुपा था आपका? तू ये मेरा यश चोपड़ा, प्रियदर्शन, फारा खान, तू ये जो मेरे से काम निकलवा सकता है, तू ही करेगा फिल्म डायरेक्ट। क्या बोलता है? हम थिएटर का डायरेक्टर है, हमको फिल्म बनाना नहीं आता है। अरे यहाँ पर 99% लोगों को फिल्म बनाना नहीं आता है, बनाते बनाते सीख जाओगे। तू सिर्फ साउंड कैमरा एक्शन बोलना सीख, बाकी सब संभालेंगे। साउंड कैमरा एक्शन। अरे आ गया, ये तो इजी है। आजा मेरे आशुतोष गवारी का। पिक्चर गई घटिया, एकदम घटिया। तो डायरेक्ट कैसे करेगा फिर? अरे ये नेहा, ये कैसे कपड़ा पहना है? चलो कपड़ा बंदी करो, हम लोग होटल में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। नहीं मुझे रिहर्सल करना है। अरे चलो ना, 5 स्टार होटल में लेके जाऊंगा, एकदम बड़े होटल में। क्या 5 स्टार होटल? कल मुझे आर्यन जी के साथ शूट करना है, बहुत टेंशन है। नहीं मुझे रिहर्सल करना है। अच्छा, लेकिन वो आर्यन बाबा तो आया नहीं है।
तुम क्या करोगी? अरे आर्यन बाबा कहाँ आएंगे? वो तो बहुत बड़े स्टार हैं। वो तो सीधे कल शूट पे आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है नेहा, तुम दिल लगा के रिहर्सल करना। और ये कपड़ा बदली कर दो ना। कैसा कपड़ा पहनती हो? ये चड्डी वड्डी सी। अरे आर्यन बाबा, आज प्रैक्टिस चालू है, वो नेहा को करने दो। आप क्या करोगे? चलो चलो अपन जाते हैं। चलो। अबे लड़की नहीं है, शूटिंग में घबराना जाए इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आर्यन बाबा आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, आप उसको करने दो। कोई प्रॉब्लम है तेरे को? नहीं, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी? करो करो, जाओ करो। सॉरी। अरे सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं ही वक्त पे नहीं आया। आप तो सही वक्त पे आए। अगर आप नहीं आते तो शायद मैं गिर जाती। साला खाली पीली नेहा को हीरोइन बनाया। पता ही नहीं, आज जब तुम रिहर्सल करते हुए देखा तो मुझे अपना इंडस्ट्री का शुरू का वक्त याद आ गया। एक अजीब सी चमक थी आंखों में, कुछ कर दिखाने की आग। वही आग मैं तेरे घर पे लगा दूंगा। अबे जाओ ना, घर पे जाना। शायद वक्त और शौहरत से सब कुछ बदल जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। आप में अभी वो लगन है, वो आग है। हो सकता है, पर मैं नहीं मानता। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बुरे वक्त से गुजर रहे हो। शायद, पर मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही नजर आता है। आर्यन जी, अंधेरी की वजह क्या होती है? बादल। बस गम के बादलों को पिघल जाने दो, उजाला फिर से नजर आएगा। ए नेहा, रामदेव बाबा क्यों बन रही है? रिहर्सल करना अभी। चले चलो। तेरी देखो सीन ये है। वाह वाह। अरे क्या वाह वाह, पहले बताने तो दो। हाँ बताओ बताओ। ये जो ठाकुर है, जो वो बसंती का शादी फिक्स करता है एक पंजाब का किसी गांव का लड़के के साथ, और बीरू वो रामगढ़ से पंजाब आता है और खेत का अंदर में गिटार बजाता है। टंग 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 टंग। बसंती का घर खेत से 3 किलोमीटर दूर है, फिर भी गिटार की आवाज बसंती को सुनाई देती है। हाँ। बसंती नंगे पांव भाग कर आती है और वीरू को गले लगाती है, कस के लिपट जाती है। चपा चपा चपा। एक मिनट, गले लगने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, गले लगने की क्या जरूरत है? नेहा बसंती वीरू को जाके ऐसा सेकंड करके हेलो आई भी तो बोल सकती है। ये ज्यादा अच्छा लगेगा। अलग है ना? है। डायरेक्टर कौन है? हम है कि तुम है? एक मिनट, डायरेक्टर कोई भी हो। राजी, उस दिन जो कहानी आपने होटल में सुनाई थी उससे ये कहानी तो बिल्कुल अलग है। अरे वो तो सिर्फ 10 मिनट की कहानी थी, पिक्चर तो 3 घंटे की बनानी है ना। एक मिनट मैं समझाता हूँ। वो क्या है, अभी हम लोग सादे चावल में बिरयानी बनाएंगे तो उसमें दालचीनी, इलायची ये सब डालना पड़ता है, तभी तो तड़का लगेगा। क्या है इलायची मसाला? फिल्म बना रहे हो, बावर्ची खाना खोल रहे हो तुम लोग? मुझे नहीं करी तुम्हारी कहानी। पकड़िए। अरे बाबा बाबा कर लेना। शाहरुख ने दिलवाले में यही सीन किया था। पिक्चर 7 साल से चल रही है। बोलो 7 साल? हाँ? 7 मिनट नहीं चलेगी तुम्हारी ये फिल्म। फिर तो कर लो ना। आप क्या बोले थे? स्विट्जरलैंड में शूटिंग करोगे? ये स्विट्जरलैंड है। फोटो है ना। फोटो तो आप दोनों करो फोटो के साथ शूटिंग, मैं चलता हूँ। अरे पिक्चर बनाएंगे साले। ए राजी, ये सब हीरो लोग ऐसे होता है क्या? मैं पहले बोल देता हूँ, बाद में शूटिंग टाइम पे खत्म नहीं हुई ना तो सब फाइनेंशियल लोग को जवाब आप ही देना, मैं नहीं आऊंगा। एक काम करते हैं, जो सीन आर्यन को अच्छे नहीं लगते ना, उसके डुप्लीकेट से करवा लेते हैं। उसको मालूम पड़ा तो? यहाँ रहेगा तो मालूम पड़ेगा ना। 3 दिन के लिए कहीं गायब कर देते हैं। क्या? माय आर्यन मुझे खत्म करने की किसी को सुपारी देने वाला है? देने वाला है नहीं, सुपारी दे दी है। और बाबा मैंने तो ये भी सुना है कि क्या कर रहा? बोलना। जाने दो बाबा, आपको बुरा लगेगा। अरे जाने क्यों दे? मैं तो कहता हूँ कि आर्यन को चुप कराने का एक ही रास्ता है। क्या? तुम बजाज से मंगनी करो। हाँ
मेरे को और राज जी को तो इनविटेशन भी भेजा। हाइला, आपको नहीं भेजा? नहीं, पर रिया क्यों शादी करना चाहती है उस चमेली के साथ? वो बजाज साहब को कैसे कैसे नाम से बुलाता है? कैसे कैसे नाम से? चंपा, चमेली, रुखसाना और हाँ? टकलू औरत। डोंट वरी डार्लिंग, अब तो मैं इसी फ्राइडे बजाज से एंगेजमेंट करके रहूंगी। अगर आप चाहो तो अभी भी बजाज की बजा कर मतलब शादी रुकवा सकते हो, अगर आप चाहो तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मिस्टर ऋषिकेश बजाज आप सबको वैसे राज जी, में वेलकम कर रहा ये रिया ने ढीले में क्या देखा जो आर्यन को छोड़ के इसके साथ शादी कर रही है? पैसा दोस्त, पैसा ढीले को भी कड़क बना देता है। वैसे वो आपका आर्यन बाबा किधर है? आएगा, आंधी तूफान बन के आएगा। Oh my God, what's happening? टकलू बजाज, रुक साले। तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। भाग। साले, रिया से शादी करेगा तू? मैं कराता हूँ तेरी शादी। आर्यन बाबा, आप इधर कैसे? हेलो, बांद्रा पुलिस स्टेशन। अब जल्दी से लायंस गार्डन आ जाइए, यहाँ पे सुपरस्टार आर्यन फायरिंग कर रहा है। अरे आप कौन बोलता है? मैं रिया का बाप बोल रहा हूँ। Listen to me, she is not yours, she is mine, okay? Yes. You get it, you get it. हेलो, ये उंगली किसको बता रहा है? अरे छोड़ो आर्यन बाबा, जाने दो। मेरे को तो ऐसा कोई उंगली दिखाता ना तो मैं उसका उंगली तोड़ देता। तोड़ देता? तो टूटने की आवाज आ रही थी। It's hurting, baby. आर्यन छोड़ दो उसे। बाबा को बेबी बोलता है। It's hurting you, rowdy. क्या पूरी इज्जत की माँ कर दी है लोग। मैं तो होता ना, कुर्सी उठा के सर ही फोड़ देता उसका। फोड़ देता? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, नारद मुनि। Okay, it's enough. Enough. You want to talk? You want to talk, okay? Let's talk man to man. Come on, let's talk man to man. मैन किधर है? कहाँ है मैन? तू मैंने क्या? आर्यन प्लीज। You want to know man? Okay, I am the eagle. I know kickboxing. किक बॉक्सिंग किसको बोलता है? डार्लिंग डोंट। आर्यन बाबा एक्शन पिक्चर का हीरो है। बॉडी देख, बाइसेप देख, बाइले। आर्यन बाबा बताओ इसको, बताओ। Enough is enough, okay? Don't you get it that everything between us is over? सब कुछ हमारे बीच खत्म हो चुका है, okay? हाँ, वो बोल रही है सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो खुद बोल रही है सब खत्म हो गया। ऐसे बोलती है वो। अरे सब खत्म हो गया तेरे को बाबा। क्या मालूम? अरे तो कोई गोली थोड़ी मारेगा। किसको? सब खत्म हो गया। हाँ। गोली? आर्यन, साले आर्यन नो आर्यन। You are a man and man don't play with toys. इकड़े। अरे इसी को रोको। Police, help. Take him out, please take him out. Oh my God. तेरी तो साले आर्यन कपूर को धक्का देता तू? लगा फोन लगा रतन को, अभी का भी फोन लगा तू बोले ना तेरे को। कोई वकील नहीं आने वाला इधर। आज फ्राइडे नाइट है और फिर सैटरडे संडे कोर्ट बंद और मंडे को भी बैंक हॉलीडे है। मंगल तक इधर ही मंगल मनाना। मुबारक हो राज जी, अभी डुप्लीकेट को लेके पिक्चर खत्म कर देते। यस, स्टार्ट साउंड एंड कट। अरे कट नहीं, एक्शन। वाह, क्या बात है। मस्त है एकदम। वाह, क्या शॉट भी है। आर्यन का फुल जेरोक्स लगता है मेरे को। कोई बोल ही नहीं सकता है डुप्लीकेट है। ए मामा, एक काम कर, इसको लेके वो सब सीन खत्म कर दे जो तुम्हारा वो आर्यन बाबा ना बोलता है। खाली फाइटिंग कर सकता है, डायलॉग नहीं बोल सकता है। क्यों? ए फटो फाइटर, वो डायलॉग याद करने को बोला था, बोलो। हिंदुस्तान की ततम बीलू बतंती तो पाकिस्तान से वापस लेके आएगा। उसके लिए चाहे बीलू की जान भी चली जाए। देखो ये तो तोतला है। हाँ। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोलता है। अच्छा चिंता मत करो, हमारे पास एक डायलॉग बोलने वाला दूसरा डुप्लीकेट है। कौन? हिंदुस्तान की कसम, बसंती को पाकिस्तान से वापस मैं लेके आऊंगा। ये विजय बोलवचन का वादा है। आई वेरी गुड यार। देखो क्या बात है, ये तो डायलॉग भी अच्छे बोलता है। ए मामा, इसको लेके पूरी पिक्चर खत्म करना है यार। नहीं, इसका भी एक प्रॉब्लम है। एक मिनट। ए विजय बोल बच्चन, थोड़ा टेबल छोड़ के बाहर आओ। आधा सेट कैसे लगा?
अच्छा लगा? बटला थैंक यू सर। एक और करके बताऊं? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब आएगी मेरी शूटिंग की तारीख? ए लंबू इधर आ। साले टिकी टिकी टिकी। बस बस। ए मामा कोई और नहीं है? मामा मेरे पास एक और डुप्लीकेट है, गणेश गोंसाल्विस। ऐसे चलेगा? चलेगा। अरे डिस्को डांसर बराबर से डांस करेगा ना? दिल से करेगा ना साहब? करके बताऊं? साला गन मास्टर। हाँ। और भाई तू फाइट कर सकता है ना? अरे करेगा ना? डाला थिंग जाती तैन तब डालेगा, बोले ना साहब। और वो बटले डायलॉग बराबर बोलेगा ना पूरी पिक्चर में? अरे बोलेगा ना साहब, सब डायलॉग बोलेगा। वेरी गुड राजी। मैं तो बोलता हूँ ये तीनों को लेके आखी पिक्चर ही खत्म कर डालते। हेलो राजी। अरे ये लोग कौन है? डुप्लीकेट? आर्यन के डुप्लीकेट? इनसे फिल्म कंप्लीट करोगे? ये क्या कर रहे हैं? पिक्चर में सीन है कि ठाकुर रब्बर के पास वीरू का डुप्लीकेट बैठा। हाँ, ये लो वो सीन है। इनको गोली मारी ना? ये बताइए हमारा आर्यन बाबा कैसा? आर्यन तो बिल्कुल ठीक है। कब छुट के आ रहा है? जब माल ढीला करोगे तब। भाई सुपरस्टार है ना वो। जेल में आर्यन को नाश्ता, सिगरेट, शैम्पू, शराब, वो लाइन से डिनर भेजना पड़ता है ना। कम में थोड़ी मानेंगे। ऊपर से साले वो बजाज ने भी स्ट्रांग कंप्लेंट कर दिया। माने छूटेगा ही नहीं। 30 लाख जमानत में लगेंगे तो छूट जाएगा। उसमें है क्या? 30 लाख? 30 लाख। देखो भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अब दूसरे प्रोड्यूसर के पास जाइए। बराबर है ना पार्टनर? नहीं, हम पैसे देंगे। रतन जी मैं कल खुद 30 लाख रुपए लेके जाऊंगा और आर्यन बाबा को छुड़ा के लाऊंगा। आप टेंशन मत लो। सर ये होता पार्टनर। साले ये 30 लाख हम क्यों दे? अरे राज जी 100 करोड़ कमा रहे हैं, आप 30 लाख करोड़ रहे हो। सोचो आर्यन पहले से ही जेल में, उसकी इमेज खराब है। अब कल मैं 30 लाख रुपए रिश्वत लेकर जाऊंगा और आर्यन बाबा को छुड़ाऊंगा। और ये बात प्रेस में भी मैं ही बोलूंगा। उसकी पहले से खराब इमेज की मैं पूरी तरह वाट लगा दूंगा। अब ऐसी सड़ेली इमेज वाले हीरो की पिक्चर इस देश में कौन देखेगा राज जी? आखिर किया क्या है आर्यन जी ने? नो कमेंट्स। ये आर्यन की गुंडागर्दी। आपकी बैग में है क्या? रिश्वत लेके जा रहे हो ना? अरे बताइए ना बैग में है क्या है? बम है, ले फट फोड़ू फोड़ू। इतना बड़ा सुपरस्टार है, रिश्वत देना पड़ता है। फिल्म स्टार आर्यन कपूर की जमानत मंजूर की गई है। पता नहीं ओहो, पैसे मैंने ही तो दिए थे। आपको क्या लगता है आपने रिया के साथ जो किया वो ठीक किया? नो पर्सनल क्वेश्चंस। और आपने बजाज के साथ जो किया वो ठीक किया? बजाज, उस सारे बजाज के पंखे को पहले तो मैं दिल्ली लेके जाऊंगा, उसके बाद कुतुब मीनार पे लेके जाऊंगा। उसे वहां से नीचे ना फेंका ना तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं। व्हाट नॉनसेंस, कुतुब मीनार से फेंक देगा? मैं कुतुब मीनार जाऊंगा ही नहीं। मैं कुतुब मीनार जाऊंगा ही नहीं। आगे आपका क्या प्लान है सर? प्लान्स? नो मोर प्लान्स। 3-4 महीने तक मैं कोई भी शूटिंग नहीं करूंगा। चलो चलो चौकी पे भीड़ मत करो, चलो। घर छोड़ दूंगी अपनी गाड़ी में। छे मेरे पास मेरा स्कूटर है। साला स्कूटर वाला प्रोड्यूसर। देखो हम जितना कर सकता था कर लिया। अभी डुप्लीकेट का साथ में आगे नहीं कर सकता है। 10 दिन से डुप्लीकेट का साथ में शूटिंग करता है। अभी आर्यन बाबा ही चाहिए। ए डुप्लीकेट का साथ में फिल्म का क्लाइमेक्स करेगा। फिल्म का क्या होगा मालूम है? फ्लॉप। तो होने दो फ्लॉप। फ्लॉप तो फ्लॉप, पहले फिल्म पूरी करो। अरे ऐसे कैसे फ्लॉप होने दो? इतनी मेहनत की है। नहीं, मैं जाके समझाती हूँ ना आर्यन जी को। तुम क्या जाके समझाओगी? वो राजी का फोन नहीं ले रहा है, तुम्हारी क्या सुनेगा? सुनेगा, शायद इसकी सुन भी ले। आर्यन जी, जो कुछ भी मैं आपके बारे में सुन रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है? आर्यन जी, वो रिश्ता रिश्ता ही क्या जिसका हमें बोझ लगे, या जिससे किसी को हमारा बोझ लगे। कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना चाहिए, अपने आप ही हमारे पास वापस आ जाती हैं। वो चाहे कुछ लम्हे हो या कुछ यादें हो, या फिर कोई या फिर कोई अपना हो। अगर प्यार दोनों तरफ से सच्चा होता है तो प्यार जरूर आपके पास वापस आएगा। और अगर सच्चा प्यार एक तरफा हो तो जो सच्चा होगा उसे सच्चे दिल वाला कोई और मिलेगा।
विश्वास करती हो तुम इन सब बातों पर? हाँ। एक और बात कहूं, अगर कभी कोई अकेलापन महसूस हो या किसी के साथ बात करने की तड़प जाग उठे तो जरूर अपने कोई अच्छे दोस्त से बात करना, मन हल्का हो जाएगा। चलती हूँ। देखिए भाईजान, मेरी कहानी ओरिजिनल होती है। लो क्लास से लेके अपर क्लास से लेके मिडिल क्लास में घुस के लोग बार बार देखे, ऐसी बात होती मेरी कहानी में। एक टिकाओ, क्या भाई एक लोग? रखाओ, एक कोने पकाओ। शूटिंग वूटिंग शुरू करें या बैठे ही रहोगे? लाइट शॉट। अरे वाह माशाल्लाह, आगे अरे बाबा, अरे बाबा, आप आगे बाहर आ गए। सलाम है जरा। ये नेहा कमाल पटाके ले आई है। आई मीन मना के ले आई नहीं? राबर सिंह बासुंदी को घोड़ा का ऊपर बैठा करके डबल सीट में हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेके जा रहा, ऐसा डबड़क डबड़क डबड़क। और तुम मोटरसाइकिल से उसके पीछे जा रहे हो और तुम्हारे पीछे रबर सिंह के डॉबरमैन के कुत्ते, यानी कि मेरे कुत्ते भाऊ 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 भौंक रहे हैं। कब से भौ भौ कर रहे हो, कुछ सुनता ही नहीं। मैं कुत्ता हूँ क्या? आई एम ए सोबरमैन, नॉट अ डॉबरमैन। क्या बोलता है? अरे ए सोबरमैन, ए सुनो, गुस्सा थूको। नेहा, नेहा तुमने कहा था कि कभी भी अकेलापन महसूस हो तो किसी दोस्त से बात कर लेना। हाँ। क्या तुम मेरी वो दोस्त बनोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ? तिजोरी की चाबी दीजिए। क्यों? आपने गाड़ी ली, ऑफिस लिया, मैंने पूछा क्यों? चलिए चाबी दीजिए। ज्यादा खर्चा मत करना। अरे वाह, नेहा, 300 टी शर्ट। नेहा। अरे नेहा नहीं है, आज शूटिंग नहीं था ना, आर्यन बाबा के साथ में घूमने गया है। अच्छा वहां रहती हो तुम? अच्छा कॉलोनी है। अब यहाँ तक आए हैं, आपको घर तो आना ही होगा। चाय कॉफी? चाय कॉफी फिर कभी। खाना खिलाओगी? जरूर। सुनो सब लोग इधर सुनो, आज शूटिंग का आखिरी दिन है, क्लाइमैक्स का सीन है। पाकिस्तान का राबर 200 रन बनाया है, हिंदुस्तान को जीतने के लिए 201 रन बनाना है, तो ही हिंदुस्तान बासुंदी को छुड़ा पाएगा, बराबर? वीरू को जीतने के लिए एक बॉल में 6 रन बनाने हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं बॉल डालता हूँ, आयरन शॉट मारता है, पर बाउंड्री पे कैच आउट हो जाता है। वो देख, आर्यन का ध्यान नेहा पे है, राइटर के सीन पे नहीं। अच्छा है, अगर बाबा को पता चला कि हिंदुस्तान हारने वाला है तो बाबा फिर से फिल्म छोड़ देगा। सुन, ये फिल्म पूरी होते ही नेहा से शादी कर लेना, हाँ? नहीं तो ये बाबा बेबी को उड़ा ले जाएगा। चल 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 आ जा। सलाम वालेकुम मालिक। उस्मान खुजली, कैसे हो भाई? अरे भाई आप भी ना उस्मान खुजली की। अभी हमको एक बात बताओ, आपने जेल से क्या कुछ छोड़ा हमको? भैया देखो, 13 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है। मुबारक हो। यानी थिएटर से टिकट उड़ा के ब्लैक करने का ही क्या? नहीं, आधे भाव में बेचने का। हाँ। ओ राजी, फिल्म पहले दिन घुस जाएगी पिछवाड़े। उसके पैसे भी मिलेंगे। सुनो, हाँ। अपने 20-30 लड़के लोग थिएटर में सड़े टमाटर अंडे जूतों के साथ भेज देना, समझ गए? हाँ पक्का पक्का। अब पूरी खातिरी रखो भाई। चले भाई, नोट ठसा ले। चलो तोड़ने। यार उस्मान की खुजली लग गई। ये खुजली उस्मान की नहीं है, तो? पैसों की है राजीव, पैसों की। 100 करोड़, 50 तुम्हारा, 50 मेरा। हे वैष्णो देवी, ये फिल्म फ्लॉप करवा देना,
मैं गरीबों को 1 साल तक लंगर खिलाऊंगा बस। मैं तो शिरडी तक पैदल आऊंगा साईं बाबा, वो भी बैंड बाजे के साथ। तू देख रहा, इस दिवाली को सबका दिवाला पीटेगा। जरूर पीटेगा। आओ नेहा, चले। Come on. Hey. धंधे पे ध्यान दे, धंधे पे ध्यान दे, बाकी सब छोड़। ये अवार्ड हमें जीतेंगे। अरे बोतल नीचे कर। आइए। अशरफ मियां, आपकी वर्दी कहाँ गई? वर्दी कब की निकलती है, कमाल कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी प्रेसिडेंट में नहीं रहा, रिजाइन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए मैडम। हेलो मैडम, किधर जा रहे हो? पास है आपके पास? पास? कौन है? भाई, आप यहाँ? भाई, सॉरी। बिल मच्छी बनी है ना? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई जिंदा जला दूंगा दोनों को। नहीं, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। मेरी भी आगे। लो बोलो। शो शुरू करें? राज जी, करोड़पति बनने में अब कुछ ही देर बाकी है। चल बाहर जाके शैंपेन पीते हैं। चलो। आजा आजा आजा। मान टमाटर मार, मार जूते, मार पाइदे, मार मार। Cheers। एक बात बता पार्टनर, इतने सारे पैसे का तू करेगा क्या? सच बोलूं राज जी, सबसे पहले तो अपना बोल सकूं ऐसा एक घर लूंगा। उसके बाद नेहा के साथ शादी करके एकदम पहले जैसा ईमानदारी से जीऊंगा। तुझे मैंने मना भी किया था। अरे क्या मना किया? क्या भाई, कैसी लग रही है पिक्चर? एकदम बकवास, सुपर फ्लॉप। क्या सोचकर बनाई ऐसी पिक्चर? वेरी बैड सन। थैंक यू। एक बार हमारी एंट्री होने दो, फिर देखो सब ठीक हो जाएगा। ओ साहब, सामान उठाओगे? सामान नहीं है, मुझे उठा ले, 10 रुपए दूंगा। साहब, मैं आपको उठा लूं? रोकना नहीं है, 10 रुपए का चेक चलेगा? चेक गांव में बैंक ही नहीं है। बीस मिनट हो गए पार्टनर, अभी तक कोई बाहर नहीं निकला। लगता है सब लोग सो गए होंगे। चलो जाके देखते। चलो चलो चलो। नाच बसंती नाच। नहीं बसंती, मत नाचना। तुमने जूती भी नहीं पहनी, तुम्हें लग जाएगी। अरे फुल टाइम पास। अरे क्या मस्त कॉमेडी पिक्चर बनाई है। बहुत याराना लगता है। अरे ओए सांबा, बोलो 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 बोलो। पिछली होली में रामगढ़ से हमने बहुत सारे जूते चुराए थे। जरा देख तो, उसमें बसंती की भी जूती होगी। रबर, तो जूती तुमने चुराई थी? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले पकड़ तो सही।
अरे ओ कालिया, जरा बसंती की जूती तो निकाल रे। सरदार, सब जूते बेच के ही तो घोड़े के लिए घास लाया हूँ, धंधा तो चलता नहीं है। ठीक है, तो बसंती बगैर जूतियों के नाचेगी। नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कुत्तों का प्रॉब्लम है? डाबर भाईजान, कुत्ते हटाओ, ले जाओ, दूर ले जाओ, मुतवा के ले आओ। अबे डांस देखना है भाईजान। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या आर्यन बाबा, हाँ? कैसा लगा? मुझसे भी अच्छे डायलॉग बोल रहा है। राज नहीं, वीरू। सॉरी, वीरू। पंजाब की लस्सी पी के बड़ी मोटी हो गई। हाँ, अरे हो सांभर, बोलो बोलो। लगता है बसंती को पंजाब से किडनैप करके पाकिस्तान ले जाना पड़ेगा रे। क्या यूपी बिहार सब जगह हिट जा रही है? अरे कैसे हो सकता है ये? इम्पॉसिबल। आइए मैडम, आइए। अरे ये लेडीज को जेंट्स में कहाँ ले आए? ये मैडम आज तक अभी लेडीज में नहीं गई है। चल आइए मैडम। अरे लेकिन खड़े खड़े कैसे? इंटरवल तक तो अच्छी जा रही है, आगे भी अच्छी है ना? जी 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 भाई। ए राजी, ये अपनी पिक्चर है ना? अरे क्या है? समझ लो राजी, अगर पिक्चर हिट हो गई ना तो 300-400 करोड़ चुकाने पड़ेंगे मार्केट में। आओ वीरू आओ, बसंती को लेने पाकिस्तान तक चले आए। अगर तुम बसंती को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले जाना चाहते हो तो हमारे अवाम के सामने कहना होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, मैं हर मजहब की कदर करता हूं, चाहे वो मेरा हो या किसी और का। अगर मैं बसंती के लिए सर झुका सकता हूं तो किसी का सर काट भी सकता हूं। पानी का पंप किधर है? पानी पीना है क्या? तुम्हारा 2.5 किलो का हाथ इस्तेमाल करो ना। 2.5 किलो तो 2 हाथ इस्तेमाल कर रहा है, उखड़ नहीं रहा है। बसंती, अपनी तो शादी भी नहीं हुई, ये पीछे कब से घूम रहा है? कौन है ये बच्चा? पता नहीं, यही कहीं भटक रहा था, कह रहा था मैं भी भारत जावांगा, मैं भी भारत जावांगा। मैंने बोला चल। चले चले तू भारत। ऐसा लगा 2.5 किलो का हाथ। फाइटर लगे रहो। रुक जाओ, बंद करो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के दंगे। हम यहाँ अमन चाहते हैं और इसीलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 2020 का मैच खेलेंगे। अगर ये मैच हिंदुस्तान जीतता है तो आपको हमारी बसंती को वापस करना पड़ेगा। मंजूर है? ले पकड़। फिक्र मत कर, अभी क्लाइमैक्स बाकी है, समझा? हाँ। ठाकुर साहब, टॉस उछालिए। नहीं, मेरे हाथ नहीं है। ये काय के लिए है? रामलाल जी, तुम टॉस उछालो। जी ठाकुर। छापा या काटा? काटा। हमारे हाथ में होगा बल्ला। या अल्लाह या। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अजीबोगरीब मैच खेला जाएगा। IPL फुल फॉर्म, इंडिया पाकिस्तान लफड़ा। डालो 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 खजूर। बेवड़े बॉल डाल। ये पड़ा बेवड़े को चाटा।
पैर से चौके छक्के दिखा रहे हैं और ये आउट। और ये रबर चौके पे चौके लगा रहे हैं और ये रबर के चौके के साथ पाकिस्तान के 100 रन पूरे हुए हैं और ये मामा जी गेंद डाल रहे हैं। आज मत बॉलिंग कर। मामा जी डांस कर रहे हैं। ये कौन सा डांस कर रहे हैं? ये पागल हो गए हैं मामा जी। अरे इसके चेकअप कराओ यार, ड्रग्स लिया ड्रग्स। एक ले ठीक तक तक ठीक तक तक ठीक तक ठीक तक ठीक तक पल्लू पकड़ दे पकड़ पकड़ तक तक अड़ी पट। अबे यार ये कौन है यार? अबे भाई ए ओ अंबर भाई, ओ ठाकुर साहब इससे गेंद छीन लो यार। ये मेरा दिल गेंद डालेगा यार, बताना पड़ेगा। ले ले अबे डाल ले तो डालूंगा तेरे सर पे धमाक। और ये पाकिस्तान ने 20 ओवर में 200 रन बनाए हैं और भारत को जीतने के लिए 201 रन बनाने हैं। और ये लगा चौका। वीरू ने आते ही पाकिस्तान की धुलाई शुरू कर दी है। इजाजत है मौलवी साहब? बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया। और ये हिंदुस्तान की पहली विकेट। पीछे खड़े रहे लूले, ये क्या करता है? और ये हिंदुस्तान की विकेट में विकेट जा रही है। और ये वीरू के 50 रन पूरे। भारत को जीतने की थोड़ी उम्मीद जागी है। अब हो गया तकदीरा दिन। अब कोठे पे जाके नाच। अभी ठाकुर आ रहा है, बैंड बजाएगा सबका। बात करता है। सटिया गए ठाकुर साहब, तेरे हाथ नहीं है, खेलेगा कैसे? ये हाथ कहाँ से आ गया? वो रामलाल, अबे डबल सीट, ये चलेगा? हाँ? ये चलेगा? रबर अब बॉल डाल। रामलाल भारत को जीतने के लिए एक बॉल में 6 रन चाहिए। हिस्ट्री रिपीट होगी। जावेद मियांदाद ने छक्का मार के पाकिस्तान को जिताया था। आर्यन आउट होकर हिंदुस्तान को हराएगा। देखते हैं वीरू बसंती को लेकर भारत वापस जाएगा या नहीं। के भैया छुटे बसंती, 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 के भैया छुटे बसंती। और ये वीरू आउट। बसंती के भैया गई बसंती के भैया। ये तो छक्का लगा है। ये कालिया का पैर बाउंड्री लाइन के बाहर था। ये कैसे हुआ? और ये भारत जीत गया। वीरू बसंती को लेकर भारत वापस जाएगा। अरे भाया, हमारी पिक्चर ते हिट हो गई रे। कैसे? मेरी पिक्चर हिट है, पैसा मैंने लगाया है। मेरी पिक्चर हिट हो गई। ये मामा तेरी माँ की पेड़ा हो गया क्या? ये किसको पूछ के किया? इंडिया कैसे जीती? ए पिक्चर का क्लाइमैक्स हम चेंज नहीं किया है। मैंने चेंज किया वो क्लाइमैक्स। क्या है? राजी, इतना भी चूना लगाने का काम नहीं करता मैं।
उस दिन आप लोगों के क्रिकेट ग्राउंड से निकलने के बाद हिंदुस्तान हार जाती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं पूरे मैदान में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे कैसे पाकिस्तान जीतेगा? दोबारा बॉल डालो, एंड में हिंदुस्तान ही जीतेगा। सुनिए, मैं राइटर हूँ, मैंने कहानी इसी शर्त पे बेची है कि पाकिस्तान जीतेगी। अच्छा, रहते कहाँ हो? हिंदुस्तान में। खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा कौन देता है? हिंदुस्तान। तो फिर अपने देश से गद्दारी क्यों? अगर तुम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को जिताते तो सलाम करता तुम्हारी देशभक्ति को। एंड में हिंदुस्तान ही जीतेगा। ए परवेज, मैच हिंदुस्तान ही जीतेगा। चल बॉलिंग कर। करता हूँ। कसम खुदा की आज के बाद अपन भी फुल इंडियन। और मैं तालिबान। क्या? तालीमार। सब चुपचाप बैठो, ये सिर्फ मेरी फिल्म है। अरे नहीं, हमारी पिक्चर। राजी, अब भागिए। भाग आनंद, भाग भाग, क्योंकि अब आपका क्लाइमेक्स शुरू होता है। बैठो वरना गोली मार दूंगा। ये आर्यन की तो मैं। हे राजी, अगर ये लोग ने पकड़ लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये काम करो, कुछ दिन के लिए तुम भी गायब हो जाओ, मैं भी गायब हो जाता हूँ। राजी, पैसे तुम्हारे पास है, कसम है, संभाल के रखना। हाँ हाँ, बिल्कुल फिक्र मत कर, पैसों की तो बिल्कुल फिक्र मत कर। ठीक है, जाओ जाओ। भाग। अबे आनंद पवार, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। साले तेरे हाथ में तो फूटी कौड़ी तक नहीं आने दूंगा। मैं चला अमेरिका। कहाँ गए? शाणे राज जी, एयरपोर्ट जाने के लिए आपके लिए 50 रुपए छोड़े। रिक्शे से जाना, आपका भूला आनंद पवार। साले राज चोपड़ा, 50% चाहिए था ना? पूरे 50 का नोट छोड़ा तेरे लिए। अब सारे सपने सच होंगे नेहा। तोड़ दरवाजा, तोड़ दरवाजा, तोड़ दे दरवाजा। चल। क्या गया? चल। तुमने मेरे साथ, मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। तुम कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अरे शाने रुक जा, अबे पकड़ उसको जल्दी। हे राजी, सारे पैसे अकेले खाने का इरादा है? अरे जान दो राजी, तुम भी तो पैसे लेके अमेरिका फूर होने वाले थे ना?
ये साले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर पकड़ेगा ना तो 300 करोड़ चुकाना पड़ेगा। देखो तुम इधर जाओ। याद करो दीवार पिक्चर, वो सलीम जावेद का डायलॉग कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही रास्ता बचता है। हा? कौन सा? तमाम गवाहों के मद्देनजर ये अदालत राज चोपड़ा और आनंद पवार को मुजरिम करार देती है और दफा 420 के तहत बामुशक्कत 1 साल की सजा देती है। मेरा दाहिना दर्द कर रहा है। उफ। अच्छा, मेरा भी बाइना हाथ दर्द कर रहा है। प्रॉफिट में पार्टनर थे ना 50-50, अभी लॉस में भी पार्टनरशिप करो। हाथ बदली करो और घुमाओ। राज जी, नेहा की बहुत याद आ रही है। बराबर से माफी भी नहीं मांग पाया मैं। जो हुआ सो हुआ। अभी 1 साल जेल में करेंगे क्या? फिल्म बनाएंगे जेल में। पैसे आपका बाप देगा? ये कैदी जो पत्थर फोड़ के चक्की पीस के पैसे कमाते हैं, सबको 50% पार्टनर बना लेंगे। न करे बाबा। आज एक बहुत बड़े फिल्म स्टार आर्यन कपूर और नेहा की शादी होने जा रही है। चलिए पूछते हैं आर्यन कपूर के। आखिरी बार पूछता हूँ तुमसे, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? हाँ, शायद ही कोई किसी के लिए इतना कर सकता है। पता है आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके लिए वो 2 कार्टून जिम्मेदार हैं। कम ऑन यार, उन्हें कार्टून्स मत कहो। उन्हें कार्टून कैसे कह सकते हैं? वो तो कार्टूनों के भी बाप हैं। चलो यहाँ से तो निकले, अब कहाँ जाएगा? क्या करूँगा? पहले तो नेहा से माफी मांगूंगा, उसके बाद उसके साथ शादी करके गाँव चला जाऊंगा। आप क्या करोगे? नहीं, गाँव का पानी मेरे से हजम नहीं होता है। मैं तो यहीं कहीं किसी न किसी को टोपी घुमाता रहूंगा। ये देखो गोल्डन जुबिली है। हाँ? साला खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 300 करोड़। चल मिलते हैं फिर। चार्टर्ड अकाउंटेंट, पिछले 1 साल से तेरी अमानत को संभाल के रखा हुआ है, इसे लेके नहीं जाएगा? तुम इसी दिन का इंतजार करी थी ना? हाँ। तुम दोनों को तो मिलना ही था। तुम्हारा प्यार जो 2 तरफा था। जाओ नेहा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ऐसा करते क्या नेहा? मैं तुम्हारे लिए कितना किया? 300 के बजट में 5 स्टार होटल में लेके गया ना। उसके बाद रांची के साथ मिलकर तुम्हारे लिए फिल्म भी वो जान दो। लेकिन 1 साल जेल में था, चक्की पिसा, एक बार भी मिलने को आई। और तुमने जो किया वो ठीक था क्या? हाँ? नहीं, सॉरी। बस एक और बार हकलाया ना तो मुझसे शादी कर लेगी? नहीं, मैं नहीं हकलाऊंगा। राज जी, हाँ, फिल्म तो हमारी हिट रही और उससे जो भी प्रॉफिट हुआ सब फाइनेंसेस के पैसे भी चुका दिए। गुड। लेकिन अभी भी 1 करोड़ बाकी है। अच्छा,
तो एक और फिल्म बनाते हैं। अरे परवेज अशरफ का पास अच्छा स्टोरी भी है। अच्छा ए देखो, लगान से जोधा अकबर तक तकियाला तक लिया।